सुप्रभात मान्यवर, मैं डॉक्टर ए नीरज अपने चैनल बाबा होम्यो निलय में आप सभी का यथोचित अभिवादन करते हैं। साथियों, हमें है आपकी सेहत की चिंता, इसलिए लेकर आते हैं ऐसी वीडियो जिसमें होती है आप सभी के रोगों के समाधान से संबंधित कुछ मुख्य होम्योपैथिक दवाओं की जानकारियाँ। साथियों, आज हम लोग जानेंगे साइटिका रोग के विषय में और उसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिसके प्रयोग से इस बीमारी को हमेशा के लिए ठीक किया जा सके। साथियों, साइटिका को मुख्य रूप से पैरों में होने वाला दर्द माना जाता है। ऐसा साइटिक नर्व में जलन, दबाव या किसी अन्य कारणों से होने लगता है। आपको बताते चले साइटिक नर्व के बारे में, यह हमारे शरीर की सबसे लंबी, मोटी और बेहद महत्वपूर्ण नर्वों में से एक है जो कमर के निचले हिस्से से होती हुई कूल्हों के रास्ते पैरों तक जा पहुंचती है। इसकी दर्द की तीव्रता हल्के से लेकर बहुत तेज़ भी हो सकती है। आमतौर पर साइटिका का दर्द जो इसका पेन होता है साइटिका का, वह एक तरफ के पैर में ही देखने को मिलता है, लेकिन यह मुमकिन है कि हमारे शरीर की दोनों पैरों में भी इसका जो दर्द है वह हो जाए। साथियों, इसकी दर्द कभी कभी बहुत ही परेशान करने वाली होती है। साथियों, आइए जानते हैं साइटिका रोग के कुछ मुख्य जो लक्षण है उसके विषय में। तो इसकी जो पहली लक्षण है, यह कमर के निचले हिस्से में इसका जो दर्द है वह रहती है। साथियों, इसका जो दूसरा लक्षण है यह है कूल्हे में दर्द। इसकी साइटिका का नर्व कूल्हे में भी देखने को मिलती है। साथियों, इसकी दर्द ऐसी होती है जो खड़ा होने में बाधा डालती है। साथ ही मूत्राशय और आंतों का नियंत्रण करने में भी यह कभी कभी अक्षम बना देती है। यह जो साइटिका रोग है इसका मुख्य लक्षण में शून्यपन भी है। जिस पैर में या जहाँ भी दर्द हो रही हैं वहाँ इसमें शून्यपन और कमजोरी महसूस होने लगती है। साथ ही जो पैर की नर्व होती है उसमें बिजली सी चमक और झंझनाहट भी महसूस होने लगती है। साथियों, आइए जानते हैं साइटिका रोग के होने के कुछ मुख्य कारणों के विषय में। साथियों, साइटिका रोग के कारणों में जो प्रमुख है वह है पहला स्लिप डिस्क होने पर साइटिका रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। साथियों, इसका दूसरा है स्पाइनल स्टेनोसिस। जब जो स्पाइनल के केनाल सक्रिय जब होने लगती है तो रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है, तब साइटिका रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। साथियों, दूसरा कारण मांसपेशियों में ऐंठन। तीसरा कारण इसका मांसपेशियों में ऐंठन भी होती है। मांसपेशियों में ऐंठन साइटिका रोग का जो एक कारण बन सकती है। साथियों, साइटिका नर्व मांसपेशियों से होकर गुजरती है और इस तरह की ऐंठन उसमें जो साइटिक नर्व है उसमें दबाव बना सकती है, तब जाकर साइटिका रोग होने की संभावना भी बढ़ जाती है। साथियों, एक और कारण जो चौथा कारण है वह स्पाइनल ट्यूमर है। जब स्पाइनल कॉर्ड है उसके इर्द गिर्द या भीतर के जो जब उसके टिश्यू में असामान्य वृद्धि हो जाती है तभी साइटिका रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। साथियों, ट्रामा इसके एक मुख्य कारणों में ट्रामा भी है। चोट की स्थिति में जब नर्व को नुकसान पहुंचती है तब भी साइटिका रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। या चोट के कारण अगर कहीं हड्डी टूट रही है और साइटिक नर्व पर दबाव बना रही है तभी साइटिका का जो रोग है वह होने की इसकी पूरी संभावनाएं बन जाती है। साथियों, जो ये साइटिका रोग है इसकी कुछ हम जांच
टेस्ट उपलब्ध है जिसके द्वारा हम इसकी रोग को हम पहचान सकते हैं। साथियों, इसका पहला है एक्सरे, दूसरा है सीटी स्कैन, तीसरा है एमआरआई और चौथा है इलेक्ट्रोमाग्राफी। साथियों, ये जो साइटिका की बीमारी है इसको दूर करने के लिए होम्योपैथ में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। साथियों, जब साइटिका का दर्द हो या साइटिका रोग आपको हो जा रही है तो होम्योपैथ की मेडिसिन को आप लें तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। साथियों, आइए जानते हैं इसकी मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन के विषय में। साथियों, मैं जो इलाज करता हूँ साइटिका रोग का और मुझे 80 से 90% जो बीमारी में सफलता है वह मुझे मिलती है। साथियों, अगर मैं 100 पेशेंट को देखता हूँ तो 80 से 90% पेशेंट एकदम से ठीक हो जाते हैं। वहीं तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ और वहीं होम्योपैथ की मेडिसिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसको आप लेकर इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। साथियों, इसकी जो पहली दवा है बहुत ही अच्छी दवा है, वह है कोलोसिंथ मदर टिंचर। याद रखें, कोलोसिंथ मदर टिंचर, इसे 30 ml की दवा आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल शॉप पर जाएं, उसे आप ख़रीद लें और उसकी 15 बूंद दवा 3 बार करके आप लें। इसकी कोलोसिंथ की 15 बूंद दवा 3 बार थोड़ी सी 2-3 चम्मच पानी, ठंडी पानी में आप डाल लें और सुबह दोपहर शाम करके अगर लेते हैं तो साइटिका का जो बीमारी है वह ठीक हो जाती है। साथियों, इसकी दूसरी दवा जो इसके साथ ही चलती है बहुत ही अच्छी दवा है और ये दोनों दवा का कॉम्बिनेशन अगर आप कुछ दिनों तक लेते हैं तो यह बीमारी निश्चित तौर पर ठीक हो जाती है। तो साथियों, आइए जानते हैं उस दवा के विषय में। उससे पहले मैं आपसे आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथियों, इसकी दूसरी जो दवा है वह है नेफेलिनम 30 पावर। नेफेलिनम 30 पावर की दवा आप 30 ml का एक पैक किसी भी मेडिकल होम्योपैथिक शॉप पर जाकर खरीद सकते हैं। इसकी 2 से 3 बूंद दवा 3 बार आपको लेनी है। इसे आप 30 ml का जो पैक खरीदते हैं उसे डायरेक्टली आप टंग पर भी ले सकते हैं या 1 चम्मच ठंडी पानी में 2 से 3 बूंद दवा गिराए, सुबह बासी पेट 12-1 बजे करीब में और फिर शाम के टाइम में आप लें। कुछ दिनों तक अगर ये दोनों दवा लेते हैं तो यह समस्या आपको, मैं कहता हूँ, हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये 2 दवा ही आपको साइटिका रोग से मुक्त कर देगी। इसकी जो तीसरी दवा है साथियों वह है रस्टक्स 30 पावर। रस्टक्स 30 पावर, इसकी भी आप 30 ml की दवा खरीद कर 2 से 3 बूंद दवा 3 बार ले सकते हैं। इनका ये जो दवा है यह रस्टक्स, इसकी जो सिम्टम्स है वह है, अगर साइटिका के जो बीमारी है वह चलने फिरने के बाद, मूविंग के बाद में अगर इसकी दर्द में राहत महसूस हो रही हो तो रस्टक्स बहुत ही अच्छी काम करती है। साथियों, इसकी 2 बूंद दवा 3 बार जो 30 पावर की आप दवा खरीद रहे हैं उसको ले, कुछ दिनों तक ले, यह समस्या ठीक हो जाएगी। साथियों, इसकी जो चौथी दवा है वह है अर्निका। अगर चोट लगने के बाद यह समस्या हो रही हो तो अर्निका इसकी बहुत ही अच्छी दवा है। अर्निका 30 पावर 2 बूंद 3 बार करके ले तो साइटिका का रोग ठीक हो जाती है। साथियों, इसकी अगली दवा है रूटा। अगर चोट पुरानी हो फिर भी उसके कुछ दिनों के बाद आपको यह साइटिका रोग हुई हो तो आप इस रूटा दवा को, रूटा 30 पावर, इसकी भी 2 बूंद दवा 3 बार करके लें तो यह समस्या ठीक हो जाती है। साथियों, इसकी एक और दवा है साइटिका की, वह है ब्राउनिया 30 पावर। जो साइटिका का बीमारी चलने फिरने के बाद इसकी लक्षण में वृद्धि हो जा रही है, दर्द में वृद्धि हो जा रही है, तो हम
ब्राउनिया 30 पावर 2 बूंद 3 बार करके अगर लेते हैं तो यह समस्या जो साइटिका की है यह ठीक हो जाती है। साथियों, आप जो दवा मैंने 2 पहले बताई है, उसके बाद आप जो और दवा के विषय में यह वीडियो देख रहे हैं, इसमें आप लक्षण का मिलान करें और जो लक्षण आपसे मिल रही है उसके अनुसार आप दवा खाएं तो यह बीमारी ठीक हो जाती है। साथियों, इसकी एक और दवा है हाइपेरिकम 30 पावर। यह भी बहुत ही अच्छी दवा है। अगर यह जो साइटिका का रोग है या किसी धारदार हथियार से चोट लगने के बाद हुई हो तो हम हाइपेरिकम दवा का इस्तेमाल करेंगे। इसकी जो 30 पावर की दवा लेंगे और 2 बूंद 3 बार करके अगर कुछ दिनों तक लेते हैं तो साइटिका का रोग हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। साथियों, इसकी एक और दवा है डायस्कोरिया। डायस्कोरिया आप मदर टिंचर में भी ले सकते हैं या 30 पावर में भी ले सकते हैं। यह डायस्कोरिया का जो रोग है वह इस साइटिका रोग में इसकी सिम्टम मेन है क्रैम्प। अगर ऐंठन के साथ या साइटिका रोग आपको हो रही हो तो आप डायस्कोरिया की जो दवा है अगर मदर टिंचर लेना चाहते हैं तो 15 बूंद 3 बार करके लें या डायस्कोरिया 30 पावर 2 बूंद 3 बार करके कुछ दिनों तक लेते हैं तो यह समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। साथियों, ये जो मैंने दवा बताई यह बहुत ही अच्छी दवा है साइटिका की। अगर आप कुछ दिनों तक लगातार लेते हैं तो यह बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। साथियों, जब भी कोई आप दवा ले तो किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को सर्च कर लें, उनसे परामर्श लें, तभी आप दवा का प्रयोग करें। थैंक यू, धन्यवाद।